आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हम कट्टर बीजेपी के। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे पूछा कि आज तक आपने वोट नहीं दिए, तो आज अब ऐसा क्या हुआ, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप जुड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे इस तरफ आतूनी जो ढानियां है वो भी बीजेपी की थी। सभा में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गगण व जोश से आने वाले 3 दिसंबर को कांग्रेस के नाम पर ओसिया की नई बयार लिखने वाले जोश उत्साह से भरे युवा साथियों, आज की सभा में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। नामांकन रैली से आप सब ने मेरा पर्चा भरवाकर इस चुनाव का श्री गणेश किया था और हमने 6 नवंबर को पर्चा भरकर ओसिया की ऐतिहासिक आवाज के लिए, आपके विकास के लिए जो श्री गणेश किया था, वो चुनाव अब ऊपर उठ चुका है। सब देखते हैं कि मारवाड़ में कैसी रैली हो रही है, किसका चुनाव उठा है कि नहीं उठा, और हमारा चुनाव पहले दिन से उठ गया था। विश्लेषण करते हैं, कोई कहता है ये बढ़िया है, अब बढ़िया हो रहा है, 5 दिन में बढ़िया हो रहा है, करते हैं नहीं करते हैं? अब स्थिति बढ़िया हो गई है, अब और बेहतर हो रही है। हमने पहले दिन से स्थिति को बहुत बढ़िया रखा और उस पहले दिन की स्थिति के लिए आप आशीर्वाद देने आए। उसका कारण है कि 5 साल हमने जनता का राज स्थापित रखा। ये एक दिन से नहीं हुआ। 2018 के अंदर क्या हो रहा है भैया? कुछ वादे हमने ओसिया की जनता को करे थे। भैया आप बातें मत करो। कुछ वादे हमने ओसिया की जनता को किए थे। सबसे पहला वादा मैंने ओसिया की जनता को किया था कि मैं आपको वादा करती हूं कि ओसिया की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी। मैंने वादा किया था कि मैं गरीब की, किसान की, पिछड़े की, गांव की, हर व्यक्ति की खून पसीने की पेट काट कर गाड़ी कमाई अधिकारियों के हाथों में नहीं लुटने दूंगी। मैंने वादा किया था कि मैं तहसील के अंदर आपके कामों के लिए सरकाने वाले सिस्टम और दलाली को बंद कर दूंगी। मैंने वादा किया था कि मैं यह हाईवे के ऊपर चेकिंग के नाम पर लूट जो मचती है पुलिस की, उसको बंद कर दूंगी। मैंने वादा किया था कि बिजली के नाम पर जब खेती के समय किसानों को ढोलकी की आवश्यकता होती है, फसल जल रही होती है, उस ढोलकी को देने के नाम पे जो ब्लैक होती है 5,000, उसको पता है जरूरत है तो 7,000 भी देगा, 8,000 भी देगा, उस बिजली घरों की बंदर बाट बंद करने का काम किया। मुझे खुशी है कि आज 5 साल बाद जब हम पुनः चुनाव के अंदर आपके जनता के दरबार में आए हैं, तो हमने भ्रष्टाचार पे 99% नहीं 101% अंकुश लगाया। दूसरा वादा मैंने किया था कि मैं ओसिया के अंदर गुंडा राज नहीं होने दूंगी, गुंडा राज नहीं पनपने दूंगी। जातिवाद से ऊपर उठकर मैं अमन, चैन, खुशहाली और शांति के लिए कड़काई से कानून व्यवस्था बनाए रखूंगी। और सबसे ज्यादा बंदर बाट अगर कहीं हो रही थी तो तिवरी पंचायत समिति में हो रही थी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। तिवरी पंचायत समिति में कल मेरी तिवरी में मीटिंग थी, उन्होंने कहा साहब चौराहे पार करने हारा नहीं हो, इतनी बुरी स्थिति थी। आज 5 साल के अंदर हमने उन सब चौराहों, वो बाईपास की वो गलियां,
वो जहां पे गाजर की गाड़ियां, जीरे की गाड़ियां लूटती थी, जो दांतिये करते थे, 5 साल के अंदर कानून व्यवस्था का इतना खौफ रखा कि कोई असामाजिक तत्वों को हमने पनपने नहीं दिया। तीसरा वादा मैंने किया था कि मैं रचनात्मक काम ओसिया की जनता के लिए विकास के करूंगी। आज 81 पंचायतें हैं और 206 गांव हैं। अगर मैं एक वादा एक ग्राम पंचायत में करती हूं तो कितने वादे होते हैं? कितने होते हैं? 206 गांव में अगर एक वादा करती हूं तो कितने वादे होते हैं? लेकिन मैंने अनगिनत वादे किए थे और मुझे आज खुशी है कि 206 गांवों के अंदर, 81 पंचायतों के अंदर हमने अपना किया हुआ हर वादा पूरा किया है। हर वादा। एक भी ऐसा ग्राम पंचायत का एक गांव नहीं है जिसके अंदर 5 साल पहले हमने वादा किया हो और वो नहीं हुआ हो। 303 की गोली चलती है और वो जब गोली चलती है तो उसके ऊपर बैक का बगैर नहीं होता, वापस नहीं आ सकती। और यही पैठ जनता के बीच में हमने कमाई है कि ये जब वादा करते हैं तो वो 303 गोली की तरह चलता है, पूरा होता है। 2008 के चुनाव में मैं मेरे पिता के साथ आती थी, मेरी कम उम्र थी। 2013 का लीला जी का चुनाव मैंने पूरा उनके साथ लड़ा था और मेरे 2018 का अपना चुनाव पूरी तरीके से लड़ा था। 2 चुनाव तो मैंने अपने पैरों पर रहकर ढानी ढानी लड़े। 2023 का यह चुनाव है। दोनों चुनावों में जो बात नहीं थी वो इस चुनाव में है। अपने आप हर गांव के अंदर लोग हमसे जुड़ने आ रहे हैं। ये दोनों चुनाव में हमने नहीं देखा था। 2013 के चुनाव के अंदर और 18 के अंदर हम जाते थे, हमारे कार्यकर्ता जाते थे और कहते थे आइए जुड़िए, हम आपका वादा करते हैं, हम आपका काम कराएंगे। लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे कार्यशैली के नाम पर। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी गांव का, लेकिन 100 घरों का, 100 घर मान लो कम से कम 400 450 वोट, 100 घर का कट्टर कांग्रेसी धड़ा, बीजेपी का धड़ा हमसे जुड़ा और उन्होंने आके कहा कि आज तक हमने आपको वोट नहीं दिए, आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हम कट्टर बीजेपी के। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे पूछा कि आज तक आपने वोट नहीं दिए तो आज अब ऐसा क्या हुआ, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप जुड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे इस तरफ आतूनी जो ढानिया है वो भी बीजेपी की थी और वो पिछले चुनाव में जुड़ गई। उनके कोई विकास के काम नहीं हुए थे 10 साल से और वो जैसे ही आपसे जुड़ी, जुड़ते ही बाद में 3-4 महीने के उनके अंदर 2 मुख्य काम थे, वो त्रस्त थे, 10 साल से वो काम हो गए। मेरे इस तरफ कट्टर कांग्रेसी ढानियां हैं। 5 साल बीजेपी के कार्यकाल में उन ढानियों का काम नहीं हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार बनी, आप विधायक बने, तो ब्याज समेत वहां काम हुए। 5 साल के भी हुए, इस 5 साल के भी हुए और ऐतिहासिक काम हुए उन ढानियों के अंदर। बीच में हमारे एक लंबी पट्टी है 100 घरों की, हम 15 साल से यूं सूखे बैठे और हमने देख लिया, बीजेपी के नेताओं को वोट देकर देख लिया। अब की बार हम काम के नाम पर वोट देंगे। हमने कहा भाई टाइम पे जुड़ जाओ, जो वादा ये कर लेते हैं उसका मतलब उसका पट्टा हो गया है, तो अपने समय पे जुड़ जाते हैं। अपनी बात बता दी उन्होंने और कि ये अब हमें विश्वास हो गया, हम इस विश्वास के साथ घर जा रहे हैं कि ये काम इन्होंने हाथ भर ली, ये पट्टा हो चुका है हमारा। और उन्होंने बीजेपी की मीटिंग में नहीं गए, बीजेपी के उम्मीदवार वगैरह ने सब रिश्तेदारी का जोर लगा लिया। उन्होंने कहा नहीं, अब हमने हमारा समर्थन दे दिया, उनकी घर पे भी नहीं बुला रहे उनको। ओम सिंह जी कह रहे थे अभी, इस चुनाव के अंदर एक नई बात और है कि
बहुत भारी संख्या में राजपूत समाज हमसे जुड़ रहा है, और वो भी काम और कार्यशैली और विकास के नाम पर जुड़ रहा है। वो कह रहे हैं 8 में हम नहीं थे, 13 में हम नहीं थे आपके साथ, और 18 में नहीं थे। कुछ जो मदेरना साहब के साथ हमेशा से पारंपरिक हमारे परिवार का जुड़ाव रहा है वो थे, लेकिन उन्होंने कहा हम इन 3 चुनाव में नहीं थे, और इस चुनाव में हम जुड़ रहे हैं, विकास के लिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी ढानियां 15 साल से रह गई हैं और अगले 5 साल 20 साल हम बिना विकास के रह जाएंगे। तो मैंने वादा किया कि जो ढानियां हमारे साथ जुड़ रही हैं उनके विकास की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, और जो भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका विकास कराना, उनका मान सम्मान कराना, बीचे मत करो, हाँ, उनका विकास कराना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं वादा करती हूं जिन जिन ढानियों, जो ढानी हमारे साथ आशा और विश्वास के साथ जुड़ी हैं, और उन ढानियों के अंदर जिन मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है वो पूरा मैं कराऊंगी 3 महीने के अंदर अंदर। अभी हमारे अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम हो रहे हैं ना, तेलंगाना। मध्य प्रदेश में तो आज ही वोटिंग है, तो मेरे मोबाइल हाथ में नहीं रहता, मैं कॉपी में लिखता रहता है, क्योंकि भाई मैं मीटिंगों में चलती हूँ, माइक पे रहती हूँ।